बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल दावत इस्लाम। मैं हूं आपका दोस्त शफकत अली ऑफिशियल। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ईमान के आला दर्जे पे होंगे। सूरत हूद की आयत नंबर 3 का तर्जुमा, और ये कि तुम अपने रब से माफी चाहो और उसकी तरफ पलट आओ, वो तो एक मुद्दत खास तक तुमको अच्छा सामान जिंदगी देगा और हर साहिब फजल को उसका फजल अता करेगा। लेकिन अगर तुम मुंह फेरते हो तो मैं तुम्हारे हक में एक बड़े हौलनाक दिन के अजाब से डरता हूँ। सूरत हूद हाशिया नंबर 3, यानी दुनिया में तुम्हारे ठहरने के लिए जो वक्त मुकर्रर है उस वक्त तक वो तुमको बुरी तरह नहीं बल्कि अच्छी तरह रखेगा। उसकी नेमतें तुम पर बरसेंगी, उसकी बरकतों से सरफराज होगे, खुशहाल व फारिकुल बाल रहोगे, जिंदगी में अमन और चैन नसीब होगा। जिल्लत व ख्वारी के साथ नहीं बल्कि इज्जत और शर्फ के साथ जियोगे। यही मजमून दूसरे मौके पर इस तरह इरशाद हुआ है कि सूरतुल नमल आयत नंबर 97, जो शख्स भी ईमान के साथ नेक अमल करेगा, ख्वाह मर्द हो या औरत, हम उसको पाकीज़ा जिंदगी बसर कराएंगे। इससे लोगों की इस आम गलत फहमी को रफा करना मकसूद है जो शैतान ने हर नादान दुनिया परस्त आदमी के कान में फूंक रखी है कि खुदा परस्ती और रास्तबाजी और एहसास जिम्मेदारी का तरीका इख्तियार करने से इंसान की आखरत बनती हो तो बनती हो, मगर दुनिया जरूर बिगड़ जाती है। और ये कि ऐसे लोगों के लिए दुनिया में फाका मस्ती और खस्ताहाली के सिवा कोई जिंदगी नहीं है। अल्लाह ताला इसकी तरतीब में फरमाता है कि इस राय रास्त को इख्तियार करने से तुम्हारी सिर्फ आखरत ही नहीं बल्कि दुनिया भी बनेगी। आखरत की तरह इस दुनिया की हकीकी इज्जत और कामयाबी भी ऐसे ही लोगों के लिए है जो सच्ची खुदा परस्ती के साथ सालिया जिंदगी बसर करें, जिनके इखलाक पाकीज़ा हों, जिनके मामला दुरुस्त हों, जिन पर हर मामले में भरोसा किया जा सके, जिनसे किसी इंसान को या किसी कौम को शर का अंदेशा न हो। उसके अलावा मता हसन के अल्फाज में एक और पहलू भी है जो निगाह से ओझल न रह जाना चाहिए। दुनिया का सामान जलिस्त कुरान मजीद की रूह से दो किस्म का है। एक वो सरो सामान है जो खुदा से फिरे हुए लोगों को फितने में डालने के लिए दिया जाता है और जिससे धोखा खाकर ऐसे लोग अपने आप को दुनिया परस्ती व खुदा फरमोशी में और ज्यादा गुम होकर देते हैं। ये बज़ैर तो नेमत है मगर बेवतन खुदा की फिटकार और उसके अजाब का पेशे खैमाए कुरान इसको बता गरूर के अल्फाज से याद करता है। दूसरा वो सरो सामान है जिससे इंसान खुशहाल और कवी बाजू होकर अपने खुदा का और ज्यादा शुक्रगुजार बनता है, खुदा और उसके बंदों के और खुद अपने नफ्स के हकूक ज्यादा अच्छी तरह अदा करता है। खुदा के दिए हुए वसाइल से ताकत पाकर दुनिया में खैर व सलाह की तरक्की और शर व फसाद के इस्तेसाल के लिए ज्यादा कारगर कोशिश करने लगता है। ये कुरान की जबान में मता हसन है, यानी ऐसा अच्छा सामान जिंदगी जो महज ऐश व दुनिया ही पर खत्म नहीं हो जाता बल्कि नतीजे में ऐश आखरत का भी जरिया बनता है। सूरत हूद हाशिया नंबर 4, यानी जो शख्स इखलाक व अमाल में जितना भी आगे बढ़ेगा अल्लाह ताला उसको इतना ही बड़ा दर्जा अता करेगा। अल्लाह के यहाँ किसी की खूबी पर पानी नहीं फेरा जाता। उसके यहाँ जिस तरह बुराई की कदर नहीं है उसी तरह भलाई की ना कदर भी नहीं है। उसकी सल्तनत का दस्तूर ये नहीं है कि वहाँ तो जो शख्स भी अपनी सीरत व करदार से अपने आप को जिस फजलियत का मुस्तहिक साबित कर देगा वही फजलियत उसको जरूर दी जाएगी।